ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और बाबा ने खास आज सर्विस समाचार के लिए बोला है क्योंकि तुमको शौक होना चाहिए सर्विस समाचार सुनने का, क्योंकि इससे कई नए नए पॉइंट्स निकलती है सेवा के लिए। उससे हम सेवा कर सकते हैं। उमंग आता है अंदर से कि देखो ऐसा ऐसा, अंदर से भी उमंग जागता है। वो समाचार पत्र की बात नहीं कर रहे बाबा, जो दुनियावी समाचार पत्र है, लेकिन जो हमारे ब्राह्मण परिवार में जो सर्विस करते हैं लोग, एक दूसरे का जो समाचार सुनाते हैं, तो उसके बारे में खास बाबा बोल रहे हैं आज। फिर बाबा बोलता है सुख का बाबा रास्ता बताता है हम बच्चों को। सुख नहीं देता है, क्योंकि सुख तो देता ही, लेकिन बाबा बोलता मैं सुख नहीं देता हूँ, क्योंकि बाबा होता है मेरे लिए सब बच्चे समान है। जैसे कोई बोले लौकिक बाप होता है, उसके 2-4 बच्चे होते हैं, तो समान उसको वो वर्षा बाना हिस्सा बांट देता है। लेकिन बाबा ऐसा नहीं करता है। बाबा के लिए सब बच्चे समान है। जो पुरुषार्थ करता है वो उतना पद पाता है। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने आज बताया है। फिर ड्रामा के चक्र को भी याद किया है, कैसे ड्रामा रिपीट होता है। बीच में बाबा ने पूरा ड्रामा का चक्र समझाया है। तो बाबा की इस तरह लहर है कि किसी भी स्वयं में ज्ञान धारण करना है और ज्ञान को दान भी करना है। दान तभी करेंगे जब धारण करेंगे। इसलिए बाबा ने खास ये जो सर्विस समाचार की बात कही ना, इससे नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं हमको। तो इसलिए बाबा ने कई बातें पे प्रकाश डाला है आज। तो आप भी थोड़ा इसको, बाबा की क्या क्या शिक्षा है, तो आप भी थोड़ा डिटेल बताइए आज की मुरली से। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 18 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास सेवा समाचार सुनने पढ़ने का शौक होना चाहिए। सुनने पढ़ने से सेवा करने का उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। बाबा इसके ऊपर बोला। जी। तो बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें शौक होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। बाबा ने कहा, बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो मुरली तो सबके पास जाती है। जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार फिर मैगजीन में आता है। मैगजीन कौन सी? 1966-67 में शायद। अभी जो हमारी ज्ञानामृत पत्रिका निकलती है ना, वो उस समय त्रिमूर्ति के नाम से निकलती थी। जी जी बिल्कुल। तो बाबा के सामने वो पत्रिका का प्रकाशन चालू हुआ था, जगदीश भाई जी ने किया था। जी। तो उसके लिए बाबा आज खास अंडरलाइन करा रहे हैं। तो बाबा सर्विस के लिए बोलते थे मुरली में। मुरली सबके पास जाती है, मुरली पढ़ते हैं, फिर सर्विस करते हैं, उन्हों का फिर समाचार मैगजीन में आता है। तो बाबा कहते हैं अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस का समाचार मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी समाचार मालूम नहीं पड़ेगा उनको। अच्छे अनुभव भी होते लोगों के उसके अंदर। एक्सपीरियंस भी अच्छे होते हैं। जैसे ज्ञान में कई सारे लोगों के अनुभव होते हैं। तो ये भी अच्छे प्रेरणादायी होते लोगों के। खास करके सेवा समाचार के लिए ये पत्रिका बनी थी, ताकि लोग के अंदर उमंग उत्साह आता है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा जो पत्रिका पढ़ेंगे इस जगह पर यह सर्विस हो रही है, तो जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको फिर समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और फिर पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। यह तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना उच्च पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल ही नहीं आता। बाबा बोलता है वो पाई पैसे का पद पालेंगे, क्योंकि सर्विस ही नहीं करते। वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है। नहीं, जो भी कर्म करना है, नहीं करना है या विकर्म करना है, समाचार सुन करके श्रेष्ठ कर्म किया या निठल्ला बैठ करके टाइम पास कर दिया, उसको विकर्म कहेंगे। यह सब बातें यहाँ की है। जी। जो पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे, उसका पद वहाँ मिलता है, बाबा ने कहा। इसलिए सर्विस समाचार सुनना है, अर्थात मैगजीन पढ़ना है, पढ़ने का शौक भी होना है। इससे उमंग उत्साह भी बढ़ता है और सर्विस करने का संकल्प उठता है। फिर बाबा ने आज कहा, संगम पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। जी। क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं है। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। किस पर है?
पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा सुख का रास्ता बताता हूँ। बाबा ने कहा कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। जी बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं जो हम वर्णन करते हैं। जी फिर बाबा ने कहा कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। जी रावण भी दुख नहीं देते हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते हैं न सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। बाबा ने कहा ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करना है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल करते हैं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कहा है बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या, बाबा पूछता है। नहीं, यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन न सके। कैसे बनेंगे, हर एक को बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। जो फेल हो जाता है उसको दूसरा साल पढ़ना पड़ता है। बाप कहते हैं विकार में गिरे तो की कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। बाबा ने कहा बाप जब आकर पढ़ाए तब ही ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। सुप्रीम टीचर आकर के अभी ही पढ़ाता है, जब टीचर रहेगा नहीं तो कहाँ से ज्ञान मिलेगा। वह है भक्त, भक्ति में अपार दुख है। आज बाबा ने मीरा का उदाहरण दिया। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ कृष्ण का, परंतु सुख थोड़ी ही था। क्या बीमार नहीं पड़ती रही होगी, क्या बोलता है बाबा। वहां तो बहुत जेलस। हाँ, बाबा ने कहा सतयुग में तो दुख की कोई बात नहीं, यहाँ अपार दुख है। कलयुग में वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम। वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। जी। बाबा कैसा कैसा शब्दों का प्रयोग करता है, मतलब कोई मनुष्य ऐसा सोच नहीं सकता। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरने हैं। जब कलयुग एकदम चरम पर होगा तो बाबा ने कहा सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बननी है बाबा बोलता है, लेकिन कहाँ राजा, पुरुषार्थ करके राजा बनना है, और पुरुषार्थ नहीं करेगा तो रंक बनेगा, साधारण प्रजा बनेगा। कहाँ राजा कहाँ रंक, बाबा बोलता है। बाबा फिर सर्विस वालों के लिए बोलता है सर्विस करके सबूत ले आए तब बाबा समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, समझ कर जो व्यक्ति आया समझा वह समझ कर और फिर सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। जी, ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा। उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें फायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा है किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। बेबस माना असहाय। जी, यहाँ पर एक बात मेरे को याद आया, जैसे बेगरी पार्ट चल रहा था, ब्रह्मा बाबा जो निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी है, ब्रह्मा बाबा बिल्कुल निश्चिंत लेटा हुआ है अपने कमरे में, टांग पर टांग चढ़ा करके, जैसे विष्णु शेष सैया पर लेटा है ऐसे। बाबा राशन के लिए कोई बात नहीं बच्चे, पोस्ट आने दो। पोस्ट में पैसा आया और अनाज आया, फिर खाना बना खिलाया। उस टाइम कोई पोस्ट में पैसा नहीं भेजता था। हाँ
पर एक माता ने भेजा कोई लपेट के पैसा उसमें। तो भगवान का काम है ना। तो बाबा किसी भी बात में इतना बड़ा परीक्षा, खाने को दाना नहीं और बच्चे बैठे हैं 300 350 लोग खाने वाले एकदम निश्चिंत विष्णु के माफिक बैठा हुआ है, टांग चढ़ा के, बेबस नहीं हुआ बाबा। वो बाबा ने परीक्षा ली थी ब्राह्मण की, उसके बाद कभी फिर कम नहीं हुआ। हाँ। वो लास्ट परीक्षा। हाँ, मतलब उस परीक्षा की घड़ी में भी हाँ। बाबा एकदम हाँ। विष्णु के समान निश्चिंत बैठा है, असहाय नहीं हुआ, बेबस नहीं हुआ। आज एकादशी है ना, तो एक पुंडलिक भगत था। हाँ। उसका विट्ठल का, तो माँ बाप की वो उसको विट्ठल रात को आया और उसको जड़ी बूटी देके गया, बोला जड़ी बूटी तेरी माँ को लगा दो आँख में और बाप को लगा दो तो सुबह ठीक हो जाएंगे, आँख में रोशनी आएगी। लेकिन बोले आपको हिलना नहीं, बोले बिल्कुल रात भर बैठ रहना है, उनको हिलना नहीं। तो जब उसकी परीक्षा विट्ठल आता है ना, वो ऐसे बैठा रहता है, माँ बाप को सुला के इसके ऊपर, तो एक कीड़ा छोड़ता है उसको काटने के लिए, परीक्षा लेता है उसको। वो कीड़ा इतना काटता उसको पूरा खून निकाल देता है और वो हिलता नहीं, बहुत कड़ा कष्ट से रहता है। फिर सुबह फिर आता है विट्ठल उसको, बोले मैं आया हूँ आपको दर्शन देने और आपको जो इच्छा मांगो। बोले अभी तो मैं माँ बाप की सेवा में अभी नहीं उठ सकता, बोलिए तो भी नहीं उठा हुआ आया, तो भी सुना। माना जो भक्ति, देखो भक्ति में बाद में जब उसको सुबह हुआ, उसकी रोशनी आ गई, उसके बाद उठा तो बोला आज के बाद मेरा नाम पहले लिया जाएगा। तो उसका नाम पहले लेते, पुंडलिक विट्ठल बोलते। अच्छा। तो पुंडलिक का नाम पहले लिया जाता। अच्छा। तो ये भक्ति की भी ताकत, मतलब इतनी पराकाष्ठा थी भक्ति की, निश्चय की। तो वही आज बेबस माने असहाय नहीं हुआ बाबा, कैसे एकदम ज्ञान को, फिर बाबा ने कहा स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। ब्रह्मा बाबा ने पहले स्वयं में ज्ञान को धारण किया। कहने का मतलब है तपाल भाई कि भगवान परीक्षा लेता है, आत्मा को ठोकता है कैसे पक्का बना के नहीं। उसके बाद ही राजा ही देता है, स्टूडी राजा ही देता है। बिल्कुल। तो बाबा कभी बेबस नहीं हुआ, स्वयं में ज्ञान को धारण करके जीवन में धारण किया, प्रैक्टिकल जीवन में लाया, तब दान किया है बाबा ने। औरों की भी तकदीर जगानी है दान करके। फिर बाबा ने कहा किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, ये प्रैक्टिस करने की बात है। जरा भी देह अभिमान ना आए कि मैं शरीर से बात कर रहा हूँ, आत्मा समझ के बात करना है। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। बाबा से जो हमको सुख का, शांति का, बाबा बोलता है ना शांति की शिक्षा देने आया हूँ, सुख की शिक्षा देने आया हूँ, सुख का रास्ता बताने आया हूँ, वो हमको दूसरों को भी बांटना है। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला है दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। दोनों चाहिए। जो सिर्फ दिमाग से सेवा करते हैं, उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो मैंपन आ जाएगा, मतलब देहभान आ जाएगा। जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है, फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है, दिल और दिमाग। जैसे हमारे बाबा के समर्पित बच्चे हैं, दिमाग थोड़ी लगा रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का सेवा कर रहा हूँ, बाबा करवा रहा है, बिल्कुल इतना प्यार से सेवा कर रहे हैं। किसी आदमी को देखा, मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं, कोई हाथ मार दिया, आप इमरजेंसी में हैं और आप सेवा नहीं कर पाए, तो भी संकल्प चलता है मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया। तो मतलब दिल होती है सेवा करने की, मतलब बाबा के बच्चे दिल से सेवा करते हैं, प्यार से सेवा करते हैं। ये नहीं कि जैसे पेमेंट वाले हैं, उनका क्या है, जितना आपने काम बताया उतना किया, लेकिन बाबा के बच्चे क्या है, दिल से सेवा करते हैं। मेरे बाबा का सेवा है, मेरे बाबा के बच्चों की सेवा मैं कर रहा हूँ। दिल दिमाग दोनों। हाँ, दिमाग में तो स्मृति रहे सेवा करना है, लेकिन मेरा बाबा का बच्चे हैं ये, मेरे को इनकी सेवा करनी है, मेरा बाबा का सेवा है। तो ये दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस, तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे की कितनी प्यार से सेवा करती है, मेरा बच्चा, मेरा अपनापन होता है। और एक आया होती है काम करने वाली माता, वो उस प्यार से थोड़ी सेवा करेगी, नहीं, दिल से सेवा थोड़ी करेगी, उसको तो पेमेंट चाहिए। तो कितना फर्क है दिल और दिमाग। माता जी दिमाग और दिल दोनों से करती है, वो सिर्फ दिमाग लगाती है, मेरे को तो सेवा करना है, पैसा लेके जाना है, काम को छुट्टी हुआ था।
तो दिल और दिमाग हमारे बाबा के बच्चे कर रहे हैं, एक माता करती है अपने बच्चे के लिए। फिर आज बाबा ने कहा बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जी। हद की बातें, बेहद अर्थात बेहद, देह के भान से परे, देह भान और देह अभिमान से परे, इस हद में नहीं रहो। तो हद की बातें आपको टच नहीं करेगी, यहाँ से परे हो जाओ, बिल्कुल हद से पार चले जाओ, उस बेहद के बाबा के पास बैठ जाओ, मन बुद्धि वहां लगी रहे। काम तो यही करना है शरीर में रह के, लेकिन मन बुद्धि बेहद में रहे। तो ये हद की बातें, जो दुख अशांति की बातें हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहा, ये बातें आपको टच नहीं करेगी, ये सब स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो, ये हद में नहीं रहो। ठीक है ईश्वर भाई, बाबा ने कहा बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।